औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, जो कि एफपीएससी लेक्चरर की जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफपीएससी लेक्चरर की रिसेंटली जॉब्स आई थी जिसके अंदर 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन लाजमी आना ही आना है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस के अंदर बेसिकली टॉपिक तो वहाँ पे 3 ही लिखे हुए हैं, वोकैबुलरी है, बेसिक ग्रामर है, ठीक है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम सारा कुछ देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है ना 20 में से मैक्सिमम मार्क्स 19, 18, 20 आप इतने मार्क्स ले सकें इजिली। अब बात यह है कि उसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको सब कुछ पता है, ठीक है, मतलब अब हम तो स्टार्ट करेंगे नाउन से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को नाउन के बारे में पता होगा तो उनके लिए लेक्चर बोरिंग हो सकता है, लेकिन हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपने क्या करना है जी, इसको पहले अच्छे से लेक्चर को सुन लेना है। हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। कंप्लीट नोट्स आपको देंगे, रिटर्न नोट्स होंगे, उसके बाद आप उसका प्रिंट निकलवाएं। हर नोट्स के अंदर, हर टॉपिक के अंदर, जिस तरह नाउन का टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर हम आपको 30 टू 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देंगे, ठीक है, जो रिपीटेड भी होंगे और एक्सपेक्टेड भी होंगे, ठीक है, पेपर के लिए। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आते, पेपर के अंदर क्वेश्चन नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट को इस तरह माउल्ड किया होता है ना, तो एस्पायरेंट समझते हैं ओ हो ये पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। तो हम इंशाल्लाह आपको इस तरह टीच करेंगे कि आप के लिए जो है ना चीजें हलवा हो जाएंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। जो लेक्चर आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने उनको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से गो थ्रू करना है। और हम आपको जो क्वेश्चंस देंगे एज ए बोनस, आपने उनको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, हम आपको देंगे, बल्कि हम पास पेपर ही प्रोवाइड करेंगे आपको। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया है पास पेपर के अंदर, हर बार वहां से कोई ना कोई बस जरा स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है नाउन, जो कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन सबने पढ़ी हुई है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यहां तक सबने पढ़ा हुआ, बुक्स के अंदर भी इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन जो नाउन है हमारे पास, ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग तो है ही, अगर मैं इसके अंदर 3 चीजें और ऐड कर दूं, जो कि आपको आज से पहले मुझे पता है किसी ने बताई होंगी। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। मतलब इन तीनों चीजों का नाम भी हमारे पास नाउन ही होगा। कोई आइडिया हमारे माइंड में आ गया, कोई क्वालिटी है, कोई स्टेट है, कोई एक्शन है। एक्शन में याद रखना है आपने कि जेरेंट की बात करेंगे, जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी, वो बनता है जेरेंट, ठीक है, जैसे स्विमिंग, रीडिंग, ठीक है, ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा एक्शन में। अब ये भी नाउन है हमारे पास, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, कोई आइडिया, कोई क्वालिटी, कोई स्टेट, कोई एक्शन, ये सब कुछ हमारे पास नाउन की डेफिनेशन में आता है। अब ये आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद जो मेन चीज है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो सबने ही पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो बाकी नाउन के टाइप्स हैं ये मोस्टली एस्पायरेंट्स नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारी जो एफएससी की मैट्रिक की बुक्स है वहां तक सिर्फ ये लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन बेसिकली हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम है, किसी भी पर्टिकुलर चीज का, प्लेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, कोई पर्टिकुलर एनिमल है हमारे पास, उसका नाम अगर हमारे पास है तो प्रॉपर नाउन होगा। एक चीज याद रखनी है कि जब भी प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस में आएगा उसको हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे अली इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब अली तो है एकेडमी के अंदर स्टूडेंट, लेकिन हम स्टूडेंट तो एकेडमी के अंदर बहुत हैं, हमने अली का नाम क्यों लिया? अली को हमने प्रॉपर नाउन कह दिया, यहाँ पे हमने अली का नाम लिया, अली हमारे पास प्रॉपर नाउन है। लाहौर इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स रिच कल्चरल हिस्ट्री, मैंने यहाँ पे एग्जांपल इनकम्प्लीट लिखी है, आपने इसको देख लेना, आपको नोट शेयर कर दिए जाएंगे। अब लाहौर हमारे पास क्या है? यहाँ पे लाहौर हमारे पास प्रॉपर नाउन है। बादशाही मॉस्क, फैसल मॉस्क, ठीक है। कोई हमारे पास, हम किसी फोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो है ना लाहौर के अंदर काफी, मतलब किसी किले की बात करते हैं हमारे पास, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन आ जाएंगे। हम किसी म्यूजियम की बात करते हैं, हम जो है ना किसी भी प्रॉपर चीज की बात, किसी हम जो है ना पर्सन का नाम ले लेते हैं, हम किसी एनिमल का नाम लेते हैं, वो सारा कुछ हमारे पास प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया, अगर मैं एकेडमी के सारे बॉयज की बात करूंगा तो वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। यहाँ मैंने अली लिखा है, अगर मैं यहाँ लिखूं दिस बॉय इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन द एकेडमी,
तो हमारे पास वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। लाहौर की जगह मैं सिटी लिख दूं, ठीक है, कि हमारे पास ये वाला सिटी जो है ना बहुत फेमस है अपनी जो है ना कल्चरल हिस्ट्री की वजह से, तो वो हमारे पास सिटी जो है वो कॉमन नाउन में आएगा। मैं बादशाही मॉस्क की जगह सिर्फ मॉस्क लिख दूं, तो मॉस्क वो किस में आ जाएगी, कॉमन नाउन में आ जाएगी। इसका मतलब जो कॉमन नाउन है हमारे पास वो किसी भी आम शख्स या जगह या चीज का नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं होगी हमारे पास। हाँ, अब यहाँ पर एक और बात जो आपको समझानी बहुत जरूरी है कि कॉमन नाउन को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन एक बात, अगर कॉमन नाउन किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, हम उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखेंगे, बाकी एज इट इज हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे उसको। थर्ड है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बेसिकली रेफर करता है किसी भी कलेक्शन को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, उन सबको रेफर करता है, लेकिन रेफर किस तरह करता है? एक सिंगल कलेक्टिव यूनिट के तौर पे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, द कमेटी डिलीवर्ड इट्स फाइनल डिसीजन। अब कमेटी ने अपना जो है ना फाइनल डिसीजन दे दिया है। अब यहाँ पर जो कमेटी है वो हमारे पास बेसिकली कलेक्टिव नाउन को शो कर रही है। सेकंड एग्जांपल है, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब जो क्राउड है ये पूरे मजमे को शो कर रहा है, ठीक है, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, पूरे मजमे की बात हो रही है। अब जो क्राउड है हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। ऐसे एग्जांपल एक और है, आवर एकेडमी टीम won the national debate competition। अब यहाँ पर जो टीम मैंने आपको बोला है वर्ड टीम, वो टीम हमारे पास क्या है जी? कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड। फोर्थ टाइप है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? ये बेसिकली रेफर करता है किसी भी आइडिया, क्वालिटी, इमोशन, स्टेट, कंसेप्ट को, ठीक है, ये उसको जो है ना बेसिकली रेफर करता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज नहीं आएगी, इसके अंदर वो चीज नहीं आएगी जो हमारी फाइव सेंसेस के अंदर आती है, ठीक है, जो हम अपनी फाइव सेंसेस से देख सकते हैं। हमारी फाइव सेंसेस कौन कौन सी हैं? टच, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट। इसके अलावा कुछ भी होगा हमारे पास, कोई आइडिया, कोई क्वालिटी, कोई इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ भी होगा, वो किसके अंदर आएगा जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब मैंने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, ना हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ना इसको स्मेल कर सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं। हम में से कभी किसी ने नहीं कहा कि कल मैंने ऑनेस्टी को देखा था, ठीक है। रियल हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। अब जो यहाँ पे हैप्पीनेस है, खुशी है, हम खुशी को देख नहीं सकते, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम ये नहीं कहते कि मैं कल 5 किलो खुश था, इस तरह नहीं कहते हम, ठीक है। हम यही कहेंगे कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। जो हैप्पीनेस है ये क्या है? यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप अभी रिवाइज कर लेंगे, हमने सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन वगैरह, ठीक है। प्रॉपर नाउन का बताया मैंने आपको, अली, लाहौर, बादशाही, मॉस्क के प्रॉपर नाउन है। किसी भी स्पेसिफिक चीजों के नाम जब आ जाएंगे। कॉमन नाउन, अगर हमारे पास कोई भी कॉमन चीजें आ जाएंगी, ठीक है, जो स्पेसिफिक नहीं होंगी, इनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे हमेशा, इनको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, बशर्त ये कि अगर हमारे पास वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है। कलेक्टिव नाउन ये बेसिकली सिंगल यूनिट को जो है ना डिनोट करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी कोई भी फीलिंग, इमोशन, इनके बारे में, क्वालिटी, आइडिया वगैरह वगैरह, ठीक है। नंबर 5 पे है हमारे पास मटेरियल नाउन। अब ये क्या होता है? मटेरियल नाउन रेफर करता है किसी भी सब्सटेंस को, रॉ मटेरियल को या एलिमेंट को, जो बेसिकली यूज होता है कोई आगे नई चीज बनाने के लिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है गोल्ड। अभी जो गोल्ड है ये रिंग बनाने के लिए यूज होता है। मतलब गोल्ड से हम क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं, हम इससे नेकलेस बनाते हैं, हम इससे इयर रिंग्स बनाते हैं, ठीक है, नोज पिन बनाते हैं हम इससे। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? हर एलिगेंट वेडिंग रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। अब गोल्ड से हमने जो है रिंग बनाई है, ठीक है। अब गोल्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है? मटेरियल नाउन है। द कंफर्टेबल शर्ट इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट कॉटन। अब कॉटन से हमने शर्ट बनाई है, तो कॉटन यहाँ पे क्या है जी? मटेरियल नाउन है। अब जो हमारे पास मटेरियल नाउन है ये मैटर की किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। नंबर 5 पे है हमारे पास, सॉरी नंबर 6 पे है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन रेफर करते हैं किसी भी एंटिटी को जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड द गेट। अब यहाँ पर जो कार्स है हमने काउंट कर लिए, 3 है, तो हमारे पास वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा। शी बॉट 5 ब्लू पेन्स फॉर हर एग्जामिनेशंस। अब यहाँ 5 ब्लू पेन्स क्या है जी? काउंटेबल नाउन है। 2 स्टूडेंट्स की एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे? काउंटेबल नाउन। हर वो चीज जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं। नंबर 7 पे है जी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, सिंपल सी है, ठीक है, हमारे पास रिप्रेजेंट करती हैं क्वांटिटीज को, मटेरियल, कंसेप्ट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते सेपरेटली। इनकी हमारे पास कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, और ना ही इनके साथ कोई हमारे पास
आर्टिकल आएगा ए और एन में से, ठीक है, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे कोई नहीं यूज होगा, ना ही इनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल लिखी है मैंने, प्लीज ऑफर मी सम वैल्यूएबल एडवाइस रिगार्डिंग माय करियर। अब यहाँ पर जो एडवाइस है ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, हम एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या देयर इज इनफ फ्रेश मिल्क इन दी जग, अब जग के अंदर मिल्क है, मिल्क को काउंट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या नॉलेज है, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन रेफर करते हैं, बेसिकली बनते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड को आपस में मिलाने से। दो या दो से हमारे पास ज्यादा वर्ड होंगे, जब उनको मिलाएंगे लेकिन वो एक सिंगल नाउन का काम करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा ब्रदर इन लॉ, हमने दो या दो से ज्यादा वर्ड को मिलाया, ब्रदर और लॉ को मिलाया, किससे? प्रेपोजिशन से मिलाया है हमने। अब ये सिंगल जो है ना हमारे पास नाउन का काम कर रहे हैं, ये हमारे पास कौन सा नाउन है? कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन को हम तीन चीजों से लिख सकते हैं, या तो हम उनके दरमियान हाइफन लिखेंगे, या हम उनके दरमियान स्पेस लगाएंगे, जैसे मैंने बस स्टॉप लिखा है स्पेस लगाएंगे, या हम उनको कंबाइन करके लिख देंगे। माई ब्रदर इन लॉ इज डॉक्टर इन इस्लामाबाद। अब ब्रदर इन लॉ यहाँ पे क्या है? कंपाउंड नाउन है। नीचे है जी, दे वेटेड एट द बस स्टॉप फॉर नियरली एन आवर। अब बस स्टॉप यहाँ पे क्या है जी? कंपाउंड नाउन है। ऐसे एग्जांपल है, द ब्राइट सनफ्लावर ब्लूम्स ब्यूटीफुली इन समर। अब सनफ्लावर यहाँ पे क्या है जी? कंपाउंड नाउन है। ये हमारे पास कुछ नाउन की टाइप्स थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, बेसिकली नाउन के कुछ रूल्स हैं। अब रूल करने की जरूरत इसलिए है कि जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो रूल्स के अकॉर्डिंग आता है, वो आपसे सिंपल डेफिनेशन नहीं पूछेगा यहाँ से, वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक देगा, होगी इन टाइप्स के अंदर से, लेकिन ऐसी मिस्टेक होगी जिसको आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये मिस्टेक है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एबीसीडी में से कोई भी है, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को अब। अच्छा, अभी हमने नाउन की टाइप्स और नाउन के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया है। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं नाउन के बारे में, तकरीबन 10 से 15। अब उनके बारे में देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट रूल है हमारे पास, नाउन ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो है ना सिंगुलर होंगे, और वो वर्ब भी कौन सा लेंगे? सिंगुलर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, और उनके साथ उनके साथ आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा। जैसे ए एंड एन हमारे पास आर्टिकल है, उनके साथ वो कभी भी यूज नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, लगेज, बैगेज, हेयर, मिसचीफ, ब्रेड वगैरह। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे नाउन की जो हमारे पास सिंगुलर हैं, फॉर्म में भी और फंक्शन में भी सिंगुलर ही रहेंगे। लाइक एग्जांपल नंबर 1, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्रेथटेकिंग। अब यहां पर द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं यूज कर सकते, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, क्योंकि हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर की सेंस दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। अब ही गेव मी मैनी एडवाइसेस नहीं कर सकते, एडवाइस आएगा यहां पर, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। सेकंड रूल है, नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा ऐसे नाउन जो सिंगुलर हैं और फंक्शन भी सिंगुलर दे रहे हैं। सेकंड है ऐसे नाउन जो प्लूरल हैं और फंक्शन भी कौन सा दे रहे हैं जी? प्लूरल दे रहे हैं। इनके पास इनके अंदर मोस्टली वो नाउन्स आते हैं जो हमारे पास पेयर्स की फॉर्म है, जैसे सीजर्स, कैंची, ट्राउजर, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। यहां पर वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा। अब स्पेक्टिकल तो हमारे पास एक ही होते हैं, लेकिन वेयर इज नहीं आएगा, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। सीजर इज वेरी शार्प नहीं आएगा, सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है प्लूरल है फॉर्म में, और साथ वर्ब भी कौन से आएगा इनके जी? प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज होगा। नंबर 3 रूल है, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, ठीक है, बट सिंगुलर इन मीनिंग। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट हो, कोई भी हमारे पास गेम हो, कोई भी डिजीज हो, ये सारी हमारे पास फॉर्म में तो प्लूरल है क्योंकि इनके साथ एस लगा होता है, SEIS, ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग क्या होगा? हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। अगर हम जो है ना डिजीजेस की बात करें, मीजल्स है, मम्प्स है, या अगर हम गेम की बात करें, बिलियर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अक्सर एमसीक्यूज यहीं से आते हैं, यहीं से एमसीक्यूज पूछेगा वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स, ये रॉन्ग है या राइट है, या सीजर, यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा,
वेरी शार्प। वो पूछेगा सीजर्स इज आएगा, आर आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा। तो हमने देख के बताना है यहाँ पर क्या आएगा। मैथमेटिक्स स्पेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज है, एम है, आर है, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इज आएगा क्योंकि हमारे पास है तो प्लूरल, लेकिन सेंस कौन सी दे रहा है, ये सिंगुलर की सेंस दे रहा है। फोर्थ रूल है जी, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। देखिए ये दो हमारे पास अपोजिट थे, अब ये दोनों अपोजिट हैं। नाउन है तो सिंगुलर, लेकिन सेंस कौन सी दे रहे हैं जी, प्लूरल की सेंस दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स लिखी है मैंने, कैटल है, जेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, फॉल, पीपल, पुलिस वगैरह, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है द कैट, अब देखें सिंगुलर है हमारे पास कैटल में, वैसी कैटल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड नहीं आया, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कि हमारे पास जो मवेशी है वो चल रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 है पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ नहीं आएगा, पुलिस हैव आएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास वो कलेक्टिव नाउन के बारे में है, रूल नंबर 5। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल एक्शन के बारे में है जी। कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं, जरी, कमेटी, ऑडियंस, टीम वगैरह, ये हमारे पास क्या है जी, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन है, ये लेंगे सिंगुलर वर्ब जब ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करेंगे। जैसे पूरी जरी है, पूरी कमेटी है, ऑडियंस है, टीम है, अगर ये सिंगल यूनिट के तौर पे काम करेंगे तो ये लेंगे सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर उनमें से कोई डिसएग्री करता है, किसी एक मेंबर की बात करते हैं, इंडिविजुअली हम किसी मेंबर की बात करेंगे तो वो लेगा प्लूरल वर्ब यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, द कमेटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कमेटी हम जो है ना सिंगल यूनिट की बात करते हैं, पूरे कमेटी की, तो कमेटी आर आएगा, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। द टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म्स, हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 6 है जी, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स नेवर टेक प्लूरल फॉर्म। कि वो कंपाउंड नाउन जो हम पढ़ के आए हैं, जहां मैंने आपको ब्रदर इन लॉ की एग्जांपल दी है, वो कभी भी प्लूरल हमारे पास फॉर्म नहीं लेंगे। ही गेव मी ए 5 रुपी नोट्स, यहाँ पर 5 रुपीज नहीं आएगा, 5 रुपी आएगा, ठीक है। वी स्टेड एट अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स नहीं आएगा, 5 स्टार ही आएगा, वी स्टेड एट अ 5 स्टार होटल, ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर 7 है, नाउन इंडिकेटिंग वैल्यू, नंबर एंड मेजर्स। अब बहुत सारे नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे डजन, थाउजेंड, स्कोर, 100, मिलियन, ये वगैरह मैंने लिखे हैं यहाँ पर नाउन। अगर तो इनके साथ कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, तो हमारे पास इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। लेकिन अगर इनके साथ कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं यूज हुआ, सिंपल हमने वैसे ही लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पर यूज होगा प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जांपल दी है, he bought 2 dozen eggs, यहाँ पर 2 डजन्स नहीं आएगा, 2 डजन आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2 स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। I have 300 रुपीज, ठीक है, 3000 रुपीज, मेरे पास 3000 रुपए है, 3000 नहीं आएगा, 3000 आएगा। या thousands of people attend the event, अब thousands क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारे पास कितने लोग हैं, अब thousands यहाँ पे प्लूरल आएगा, ऊपर दोनों में क्या आएगा जी, सिंगुलर आएगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल है अपोस्ट्रोफी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर एमसीक्यूज आया होता है। अपोस्ट्रोफी का यूज है हमारे पास, ठीक है। अब उसके अंदर ये है, अगर तो हमारे पास चीज होगी बेजान, ठीक है, हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होगी तो वहां पर हम कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल की, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अपोस्ट्रोफी लाजमी यूज होगी, हर हाल में यूज होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखी है मैंने, द लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन, यहां पर ये कभी भी नहीं आएगा द टेबल्स लेग वॉज ब्रोकन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अलीज लैपटॉप इज ऑन द डेस्क। अब देखें, हम यहां पर ये नहीं कहेंगे द लैपटॉप ऑफ अली इज ऑन द डेस्क, अलीज लैपटॉप इज ऑन द डेस्क, ये हमारे पास करेक्ट होगा। अक्सर एमसीक्यूज यहां से आया होता है, ठीक है, या वो यहां से पूछेगा कि ऐसे कौन से नाउन है जो प्लूरल होते हैं, या हमारे पास जो है ना है भी प्लूरल, फंक्शन भी कौन सा दे रहे हैं, प्लूरल का, या है प्लूरल, फंक्शन कौन सा दे रहे हैं, सिंगुलर का। इस तरह के एमसीक्यूज आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है वो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल पोजेशन नहीं आएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास एक रूल है। अब आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे, आपने नोट्स देख लेने हैं, उस नोट्स के अंदर 30 जो है ना बिल्कुल हाई नोट्स के एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं, नोट्स ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। कल से हमने बाकायदा क्लासेस का स्टार्ट किया हुआ है। थैंक यू।